हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 29 अक्टूबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं, हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज बैंक निफ्टी की मार्केट मूव देखे तो 471 पॉइंट की हमें आज तेजी देखने मिली है, पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, हालांकि ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर गई थी, 8 पॉइंट्स, लेकिन 50 पॉइंट्स, लेकिन बाद में शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट जाके 471 पॉइंट पे क्लोजिंग हुई है। इसका जो रीजन है, ये मार्केट आज के ऊपर आई, मैंने दोनों निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गाइस अभी हम आ गए हमारे मेन इंट्राडे सेटअप पे, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल या ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको अपने रिस्क पे यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स आते हैं तो अलग से इस सेटअप से रिलेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और आपको से बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, हमारा असेंडिंग नैरो रेंज आया। ऑफ कोर्स ग्रीन में क्लोज हुआ तो असेंडिंग है ये, और थोड़ा सा नैरो होता है तो हमें ट्रेंडिंग से देखने मिल सकता है। और ये पूरी रेंज की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। याद रखना, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। याद रखना, जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और इसकी रेंज है। और सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। गाइस ऐसे एरोस गिरा के लेना, और ये हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब ग्रीन का मतलब है बाय करना, लॉन्ग होना, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और याद रखना ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना, और निफ्टी में हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज हम बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रूल नंबर 1 है, जो एकदम बेसिक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अभी एनटीसी आपको सारी जगह पे दिखेगा, तो हमारा ट्रेड हमेशा इनिशिएट होगा नॉन ट्रेडिंग जोन से। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है, सपोज एग्जांपल के अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आ गई है, तो उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। रूल नंबर 2 है, 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करता है 15 मिनट के, और उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। और जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं तो ऑफकोर्स हमारी एंट्रीज की बारी आती है। तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इस दोनों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना, ये दोनों रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज होगी, आज यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये हमारा रूल नंबर 1 ऐसे मेट हो जाता है, और इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा सा सस्टेन करती है। रूल नंबर 2 अगर मैट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है, एक ही कैंडल या दो कैंडल में, या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो ये गैप अप होती है और सबको से गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती है, सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड होता है। और यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो जाता है, करके उस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, तब हमारा बेसिक रूल है, प्राइस को पहले हम आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, फिर वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेन होने का, और यहाँ वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का ट्रेड बनता है। डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर और, जिससे हमारा रूल नंबर 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, डायरेक्ट ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया। तो सपोज गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है,
और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे ये आने के बाद सस्टेन करती है। जो सस्टेन करते टाइम हमारा दोनों भी रूल अगर मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ऑफकोर्स हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और उसके बाद वेट करेंगे कि यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी टारगेट डिस्कस करते हैं और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, प्राइस यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट आता है और हम स्ट्रेट में एंटर हो गए, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होते हैं, ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, और उसके नीचे के जो लेवल है अगर स्ट्रेट में एंटर हो गए तो वो लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 51,900 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अपनी यहाँ पे देखो दोनों भी रूल मेट हो जाता है और रूल नंबर 1 और 2 और ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे सेफ एंट्री करना। एग्रेसिव एंट्री करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, नीचे आएगा आपका एसएल कटेगा, यहाँ पे अपना टारगेट मेट होने से थोड़ा रुक जाएगा। तो सेफ एंट्री मारोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि ऊपर जा सकता है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,900 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पी के ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी सेफ एंट्री मारना, दोनों भी रूल मेट होने के बाद। गाइस बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.8 हो गया है, हालांकि ये 0.6 से 0.8 की आज अच्छी खासी ऊपर आई है, मतलब 0.2% की हमें तेजी देखने मिली है। हालांकि 0.8 भी बियरिशनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी कि बुल से ज्यादा बियर है। अभी सेफ एंट्री एक बार आपको समझा देता हूँ और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना। प्राइस यहाँ पर है, इसके अंदर दोनों भी रूल हो गया, दोनों भी रूल हो गया, दोनों भी रूल मैट हो गया और ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है कंटिन्यू तीनों कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मैट होता है और ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है कंटिन्यू तीनों कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक ग्रीन बननी चाहिए। बस याद रखना है ये वाली कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल यहाँ पे मेट हो जाता है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और ब्रेक डाउन आता है। ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, बस याद रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बैंक निफ्टी का हमारा कल का सेटअप बन गया है। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक